कहानी शुरू होती है एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट को दिखाते हुए, जहां एक स्पेसशिप पर एक कंपनी किसी किस्म का एक्सपेरिमेंट कर रही होती है जिसे एक चूहे पर किया जा रहा था। लेकिन सडन उस एक्सपेरिमेंट में कोई खराबी हो जाती है, जिसकी वजह से वो चूहा जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था वो काफी पावरफुल बन जाता है और तोड़ फोड़ करने लगता है और ऑलमोस्ट सब साइंटिस्ट को मार डालता है और सिर्फ एक ही साइंटिस्ट बच पाती है। और वो साइंटिस्ट अपनी कंपनी की ऑनर, जिसका नाम क्लेयर होता है, उसे कहती है कि एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है, सब मर चुके हैं और सिर्फ मैं ही सर्वाइवर हूँ। तो प्लेयर जल्दी से स्पेसशिप का डोर ओपन कर दीजिए ताकि जान बचाकर मैं बाहर आ सकूं। लेकिन उस कंपनी की ऑनर क्लेयर काफी खुदगर्ज होती है। वो कहती है ठीक है, मैं स्पेसशिप का दरवाजा खोल देती हूँ, लेकिन उसके लिए एक शर्त है और वो ये कि तुम उस वायरस का सैंपल लेकर आओ जिस पर एक्सपेरिमेंट चल रहा था, और अगर तुम वो सैंपल ले आई तो मैं ये दरवाजा खोल दूंगी। किसी तरह वो साइंटिस्ट अपनी जान बचाने के लिए रिस्क लेकर उस वायरस के 3 बॉक्स ले लेती है और कंपनी की ऑनर क्लियर डोर ओपन कर देती है अपने वादे के मुताबिक। और वो साइंटिस्ट एक दूसरे स्पेसशिप में बैठ जाके है। वो देखती है कि वो छोटा सा चूहा जो पहने था अब काफी बड़ा हो चुका है और उस स्पेसशिप में काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और जैसे ही वो साइंटिस्ट स्पेसशिप में बैठकर जमीन की तरफ आ रही होती है तो वो स्पेसशिप भी क्रैश हो जाता है। अगले सीन में हमें डेविस दिखाया जाता है जो कि एक्स मिलिट्री सोल्जर होता है और अब वो एक जगह पर ऑफिसर था जहाँ उसकी ड्यूटी गोरिल्लास को ट्रेन करने की थी। वो उन गोरिल्ला से काफी फ्रेंडली था, उनके साथ काफी अच्छे से बिहेव करता था। वहाँ पर एक गोरिल्ला व्हाइट कलर का था जो कि काफी रेयर लग रहा था। डेविस सबसे ज्यादा उस व्हाइट गोरिल्ला से ही प्यार किया करता था। वो दोनों काफी क्लोज थे और एक दूसरे से बातें भी किया करते थे। वो व्हाइट गोरिल्ला काफी इंटेलिजेंट था जो डेविस की बातों को अंडरस्टैंड करता था और उसकी किसी भी बात को नहीं निकालता था, हर बात मानता था। फिर हम देखते हैं कि जो स्पेसशिप क्रैश हुआ था जिसने वो साइंटिस्ट वायरस लेकर आ रही थी, उस वायरस के तीनों बॉक्स अलग अलग जगहों पर जाकर गिर जाते हैं। एक उस जगह पर गिरता है जहाँ व्हाइट गोरिल्ला था, एक रिवर में और एक जंगल में गिर जाता है। जो वायरस जंगल में गिरा होता है उसे एक वुल्फ इनहेल कर लेता है और एक वायरस को वो व्हाइट गोरिल्ला इनहेल कर लेता है। वायरस को इनहेल करते ही उस व्हाइट गोरिल्ला के साथ कुछ होने लगता है। डेविस जब वहाँ पर आता है तो वो देखता है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, क्योंकि व्हाइट गोरिल्ला ने एक दूसरे गोरिल्ला को मार दिया होता है और वो खुद भी काफी इंजर्ड था और उसकी बॉडी पर चोट के निशान थे और वो अपने नॉर्मल पोजीशन से भी अब काफी बड़ा लग रहा था। ये देखकर डेविस को अंदाजा हो चुका था कि यहाँ कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि अब वो गोरिल्ला पहले की तरह डेविस की बात जो नहीं मान रहा था, साथ साथ वो काफी अजीब बिहेव करने लगता है। इन्वेस्टिगेशन के लिए डेविस पास की जंगल में जाता है और उसी वहाँ वायरस था एक बॉक्स नहीं जाता है। डेविस सोचता है कि यहाँ कुछ तो ऐसा है जो ठीक नहीं है, ये क्या चक्कर है, ये वायरस कहाँ से आया। इव हम कंपनी की ऑनर क्लेयर और उसके भाई को देखते हैं। उन्हें पता चलता है कि उनका स्पेसशिप क्रैश हो चुका है, जिस पर क्लेयर के भाई को दुख होता है। लेकिन क्लेयर इस बात पर दुखी नहीं होती क्योंकि वो काफी चालाक होती है। वो कहती है कि स्पेसशिप क्रैश जरूर हुआ है, लेकिन जो वायरस के सैंपल है वो आस पास के जंगलों में गिरे हुए। इससे पहले थी उसे कोई और ले ले, हमें उसे ढूंढ कर ले लेना चाहिए। और वो अपने ऑफिसर्स को पास के जंगलों और एरियाज में भेज देती है। फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक डॉक्टर भी थी और एक कंपनी की साइंटिस्ट भी होती है। न्यूज में जब वो देखती है कि उसकी कंपनी का बनाया हुआ स्पेसशिप क्रैश हो गया है तो उसे काफी दुख होता है और वो भी उस सिटी के लिए निकल जाती है। डेविस व्हाइट गोरिल्ला के चेकअप के लिए उसे एक हॉस्पिटल लेकर आ जाता है, क्योंकि वो पता लगवाना चाहता था कि आखिर उसे हुआ क्या है। और तभी वहाँ पर वही फीमेल साइंटिस्ट डॉक्टर आ जाती है। वो डेविस को बताती है कि इस व्हाइट गोरिल्ला का डीएनए काफी तेजी से बदल रहा है और ये सब कुछ उसकी बॉडी में एक वायरस के फैलने की वजह से हुआ है। लेकिन डेविस उसकी बात पर बिलीव करने को तैयार नहीं था। वो डॉक्टर उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये एक ऐसा वायरस है जिसे 4-5 पावरफुल एनिमल्स की ताकत से मिलाकर बनाया गया है और जो जानवर भी इस वायरस को इनहेल करता है उन सब जानवरों की पावर उसके पास चली जाती है। और अब डेविस उसकी बात पर बिलीव कर लेता है क्योंकि व्हाइट गोरिल्ला अपने साइज से बढ़ता जा रहा था। अचानक उस व्हाइट गोरिल्ला को कुछ होने लगता है और वो वहाँ पर तबाही मचा देता है। वो उस हॉस्पिटल से बाहर निकलकर भागने लगता है। डेविस उसे रोकने की कोशिश करता है और उसके पीछे भागता है, लेकिन अब वो डेविस की बात उस तरह से नहीं मान रहा था जैसे वो पहले मानता था। इतनी देर में वहाँ पर मिलिट्री भी पहुँच जाती है और वो उस व्हाइट गोरिल्ला को बेहोशी का इंजेक्शन लगाने लगती है। डेविस उन्हें ऐसा करने से मना करता है, लेकिन मिलिट्री उसकी बात ना मानते हुए उस गोरिल्ला को इंजेक्शन लगा देती है और वो व्हाइट गोरिल्ला बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लेयर ने अपने जिन ऑफिसर्स को
जंगल में भेजा था। वो उस जानवर को ढूंढ रहे होते हैं जिसने वो वायरस इनहेल कर लिया था। क्लेयर और उसका भाई अपने ऑफिस में ये सब कुछ लाइव देख पा रहे थे। उन्हें पता चलता है कि एक वुल्फ ने वो वायरस इनहेल कर लिया था और अब वो काफी बड़ा हो चुका है, क्योंकि उस वुल्फ के पाँव के निशान काफी बड़े और काफी गहरे थे। क्लेयर की पूरी टीम उन निशानों को देखकर डर जाती है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत ना हारते हुए उस वुल्फ का मुकाबला करते हैं। लेकिन वो वुल्फ इतना ज्यादा ताकतवर हो गया था कि वो सबको मार डालता है। एक हेलीकॉप्टर उन ऑफिसर्स को बचाने आता है, लेकिन वो वुल्फ उस पर भी अटैक करते हैं। तो सीनियर एजेंट डेग्स को अरेस्ट कर लेते ले और एक प्लेन के थ्रू उस व्हाइट गोरिल्ला को कहीं पर ले जाया जा रहा था। बैरिस उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलिए। वो एजेंट इस बात पर एग्री हो जाता है और वो डेविस को फीमेल डॉक्टर दोनों को अपने साथ ले जाता है। एजेंट उन दोनों को बताता है कि जैसी कंडीशन इस व्हाइट गोरिल्ला की है, सेम ऐसी कंडीशन एक वुल्फ की भी है। वो फीमेल डॉक्टर को कहता है कि सबके पीछे वो कंपनी रिस्पॉन्सिबल है जिसमें आग काम करती है। क्लेयर का भाई उसे बताता है कि जिस एनिमल पर उस वायरस का असर हुआ है, मिलिट्री उसे अपने साथ ले जा रही है। ये सुनकर क्लेयर अपने भाई के साथ बिल्डिंग के टेरेस पर आती है। वो अपने भाई को एक टावर दिखाती है जो कि रेडिएशन टेक्नोलॉजी का टावर था। वो कहती है कि इसमें से ऐसे रेडिएशंस निकलेंगी कि जो जानवर उस वायरस का शिकार हुए हैं वो इसकी तरफ भागते आएंगे जैसे ये टेक्नोलॉजी ऑन की जाएगी। ये कहते ही वो उस रेडिएशन को ऑन कर देती है। सबसे पहले वो वुल्फ उस रेडिएशन की तरफ भागने लगता है। हम रिवर में भी होने वाली मूवमेंट को नोटिस कर सकते हैं, क्योंकि रिवर में जो वायरस गिरा था जिसके बारे में हमें पहले बताया नहीं गया, असल में उसे एक क्रोकोडाइल इनहेल कर चुका था और अब वो भी रेडिएशन की तरफ बढ़ रहा होता है। रेडिएशन की ऑन होते ही व्हाइट गोरिल्ला को भी कुछ होने लगता है। वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है और चीजों की तोड़ फोड़ करने लगता है। बेरिस फिर से सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अब ऐसे क्या हो गया है। तब वो फीमेल डॉक्टर कहती है कि मुझे पता है कि ये क्या हो रहा है, असल में ये सब कुछ एक रेडिएशन की वजह से हो रहा है और सब जानवर जो वायरस का शिकार है उसी रेडिएशन की तरफ भाग रहे होंगे। व्हाइट गोरिल्ला प्लेन में सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है और सबको मार डालता है। सिर्फ 3 लोग भी जिंदा बच पाते हैं, वो एजेंट, डेविस और फीमेल डॉक्टर। डेविस उस एजेंट की जान बचाता है और एक पैराशूट के जरिए वो तीनों प्लेन से नीचे उतर जाते हैं। प्लेन क्रैश हो जाता है और वो व्हाइट गोरिल्ला भी वहाँ से भाग जाता है। वो तीनों सर्वाइवर्स जान बचाकर एक जगह पर पहुंच जाते हैं। वो एजेंट मिलिट्री से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। डेविस काफी अपसेट था क्योंकि उसे व्हाइट गोरिल्ला अपने फ्रेंड की फिक्र हो रही थी और उसे उस फीमेल डॉक्टर पर भी गुस्सा आता है कि ये सब कुछ तुम्हारी कंपनी की वजह से हुआ है। फीमेल डॉक्टर कहती है कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है क्योंकि मैं ये सब कुछ करने पर मजबूर थी और इस सब के पीछे रिस्पॉन्सिबल उस कंपनी की ऑनर क्लियर है, क्योंकि उसने मुझे ब्लैकमेल किया था कि अगर मैंने उसका साथ ना दिया तो वो मेरे भाई को जान से मरवा डालेगी और मैंने तो उसका साथ भी दिया था, लेकिन फिर भी उसने मेरे भाई की जान लेने ला रखी है और वो वैक्सीन सिटी की एक लैब में पड़ी हुई है और व्हाइट गोरिल्ला की जान बचाने के लिए हमें उस लैब में जाना होगा। ये सुनकर डेविस उसके साथ चलने पर एग्री हो जाता है। दूसरी तरफ क्लियर के ऑफिस में मिलिट्री पहुंच चुकी थी और उन्हें क्लियर पर डाउट हो जाता है कि जिस तरह के एक्सपेरिमेंट्स वो कर रही है वो इनलीगल है। गोरिल्ला की अक्खी से छानबीन की जाती है, लेकिन उस मिलिट्री को वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। क्लियर और उसका भाई वहां से भागने की कोशिश करते हैं। भागने के लिए वो अपनी सारी पैकिंग कर चुके होते हैं। अब जहाँ पर वो तीनों होते हैं, एजेंट, डेविस और वो फीमेल डॉक्टर, मिलिट्री वहाँ पर आ जाती है और वो उन्हें अपने साथ एक मिलिट्री यूनिट में ले जाते हैं और वो उन्हें उसी वुल्फ का वीडियो फुटेज दिखाते हैं कि किस तरह से वो सिटी को डिस्ट्रॉय करता जा रहा है। ये वो फीमेल डॉक्टरों ने बताती है कि वो रेडिएशन टावर की तरफ जा रही है, लेकिन मिलिट्री तो किसी भी तरह उनकी बातों पर बिलीव करने को तैयार ही नहीं थी। जैसे उल्टा उन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। वो एजेंट मिलिट्री को समझाने की कोशिश करता है कि ये हमारे काम आ सकते हैं, हमारा साथ दे सकते हैं, लेकिन फिर भी मिलिट्री ऑर्डर दे चुकी थी कि उन्हें अरेस्ट कर लिया जाए। फीमेल डॉक्टर डेविस को कहती है कि हमें जल्द से जल्द उस लैब में पहुंचना होगा, वरना वो एनिमल्स मिलकर सिटी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। डेविस कुछ ऑफिसर्स को मारने के बाद उनका हेलीकॉप्टर चुरा लेता है और वो वहाँ से भागने लगता है, इसलिए वो एजेंट भी उनका साथ देता है। वो दोनों एजेंट को थैंक्स बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मिलिट्री व्हाइट गोरिल्ला और वुल्फ को मारने के लिए अपनी पूरी टीम भेज चुकी थी। वो उन पर अंधाधुंध फायरिंग करती है, मगर उसका कोई भी फायदा नहीं होता। रिवर में भी हलचल मच जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर भी कुछ है, क्योंकि अभी तक वो थर्ड जानवर यानी उस क्रोकोडाइल के बारे में नहीं जानते थे।
थे। वायलेट गोरिल्ला और वुल्फ सिटी को डिस्ट्रॉय कर चुके थे पूरी तरह, क्योंकि वो सबको अपने रास्ते से हटाते हुए उस रेडिएशन टावर की तरफ जो बढ़ रहे थे। डेरिस देखता है कि रिवर में से काफी बड़ा क्रोकोडाइल बाहर आ रहा है, जो कि काफी खतरनाक लग रहा है और वो भी साइज में काफी बड़ा होता है। मिलिट्री भी वहाँ पर पहुंच जाती है और तीनों जानवरों पर अटैक कर दिया जाता है। उन एनिमल्स पर फायरिंग की जाती है, उन पर बॉम्बिंग की जाती है, लेकिन उन पर उसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि अब वो काफी ज्यादा ताकतवर हो गए थे। फीमेल डॉक्टर डेरिस को कहती है कि जल्दी से उस लैब में चलो जहाँ पर वैक्सीन पड़ी हुई है, और ढूंढने पर उन्हें वो वैक्सीन मिलती जाती है। फीमेल डॉक्टर डेरिस को बताती है कि इस कंपनी की ऑनर क्लेयर उन तीनों जानवरों पर अपना कंट्रोल करके एक वेपन बनाना चाहती है, ताकि वो दुनिया पर राज कर सके, और जब वो अपने मिशन में कामयाब हो जाएगी तो वो इस कंट्री को छोड़कर भाग जाएगी। क्लेयर और उसका बाइक सच कर भाग रहे होते हैं, लेकिन भागने से पहले क्लेयर को पता चल जाता है कि वो फीमेल डॉक्टर उसकी लैब में आ गई है, और वो वहाँ पर इसीलिए आई है ताकि उस वैक्सीन को चुरा सके। वो दोनों उस वैक्सीन को लेकर वहाँ से भाग रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर क्लेयर आ जाती है और उन पर बंदूक तान कर वो वैक्सीन उनसे ले लेती है। वो डेरिस को शूट कर देती है और फीमेल डॉक्टर को प्रिजनर बनाकर अपने साथ ले जाती है। डेरिस मरा नहीं होता, वो भी जिंदा होता है। वो फीमेल डॉक्टर को इसीलिए लेकर जा रही थी ताकि उसे इस्तेमाल करके वो बच सके और वहाँ से भाग जाए। एक मीडियर में वो गोरिल्ला भी उस टेरेस तक पहुंच जाता है। रेडिएशन की वजह से वो काफी ब्रूटल हो गया था और वो उस रेडिएशन टावर को तोड़ने लगता है, और ऐसा करने से पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। तभी वहाँ पर डेरिस आ जाता है और वो उस फीमेल डॉक्टर को बचा लेता है। क्लियर का भाई डर जाता है और अपनी बहन को वहीं छोड़कर अकेला वहाँ से भाग जाता है। डेविस और फीमेल डॉक्टर एक प्लान बनाते हैं। असल में उन्होंने एक वैक्सीन अपने पास छुपा ली थी और चुपके से वो उस वैक्सीन को क्लियर के बैग में रख देते हैं और खुद वो दोनों कहीं पर जाकर छुप जाते हैं। व्हाइट गोरिल्ला जो कि पागल हो गया था, अपने कंट्रोल से बाहर हो गया था, और वो क्लियर को उठाकर अपने मुंह में डाल लेता है। अब क्योंकि क्लियर के बैग में वो वैक्सीन भी थी तो वो उस गोरिल्ला के पेट में चली जाती है। डेरिस फीमेल डॉक्टर से पूछता है कि ये वैक्सीन कितनी देर में असर करेगी, जिस पर वो कहते हैं कि कम से कम 10 मिनट तो लग जाएंगे। क्लियर का भाई वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन वो एजेंट उसे पकड़ लेता है और वो क्लियर के भाई से वो सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सारे पेपर्स ले लेता है जिसमें इस एक्सपेरिमेंट के बारे में, इस वायरस के बारे में लिखा हुआ था। एलिगेटर भी रेडिएशन टावर की तरफ पहुंच गया था। वो बिल्डिंग जोरों से हिलने लगती है और गिरने ही वाली होती है। डेविस और फीमेल डॉक्टर एक मिलिट्री चॉपर में बैठ कर वहाँ से निकल जाते हैं। तीनों जानवर मिलकर उस रेडिएशन टावर को तोड़ने लगती है, जिसकी वजह से होता यही है कि वो पूरी बिल्डिंग ऊंची गिर जाती है। व्हाइट गोरिल्ला जो कि अपनी नॉर्मल हालत में आने लगा था, डेविस उस गोरिल्ला से बातचीत करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो समझ रहा था कि वो गोरिल्ला अपनी नॉर्मल हालत में पूरी तरह से आ चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था। अभी भी थोड़ी बहुत कसर बाकी थी। डेविस उसे नॉर्मल होता हुआ देखकर खुश हो जाता है, लेकिन खतरे की बात ये थी कि वो दोनों जानवर अभी भी पावरफुल थे और सिटी को बर्बाद करने पर तुल गए थे। गोरिल्ला और डेविस प्लान बनाते हैं कि वो उन दोनों जानवरों को मार डालेंगे और वो उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो एलिगेटर बहुत ज्यादा ताकतवर था। तभी वहाँ पर वुल्फ आ जाता है और वो एलिगेटर उस वुल्फ को खा लेता है, और अब वो दोनों एलिगेटर पर अटैक कर देते हैं। लेकिन एलिगेटर जो कि गोरिल्ला से पावरफुल था, वो गोरिल्ला को बहुत ज्यादा मारता है। डेविस भी उसे शूट करता है और आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी पावर कम होती जा रही थी। गोरिल्ला एक रॉड लेकर उसकी आंख पर अटैक कर देता है और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके वो रॉड पूरी तरह से उसके अंदर घुसा देता है, जिससे वो एलिगेटर भी मर जाता है। लेकिन गोरिल्ला भी इंजर्ड था और वो भी मर जाता है। ये देखकर डेविस काफी सैड हो जाता है, काफी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड जिससे वो प्यार करता था अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। डेविस अपना हाथ उस गोरिल्ला के हाथ में देता है। डेविस सोचता है कि ये गोरिल्ला लोगों की जान बचाते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठा, और वो काफी दुखी हो जाता है। और तभी वहाँ पर वो फीमेल डॉक्टर और एजेंट्स दिया जाते हैं। डेविस नोटिस करता है कि इस गोरिल्ला का हाथ हिल रहा है, इसका मतलब जिंदा है। डेविस गोरिल्ला की तरफ देखकर कहता है कि क्या तुम मरने का ड्रामा कर रहे हो, और ये ड्रामा तुम मुझे चेक करने के लिए कर रहे थे ना। ये सुनकर वो गोरिल्ला अपनी आंखें खोलता है और हंस पड़ता है। वो डेविस से पूछता है कि जब तुम्हें पता चला कि मैं मर गया हूँ, तुम रो रहे थे ना। जिस पर डेविस कहता है नहीं, मैं तो नहीं रो रहा था। और इस मूवी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर